बड़ी खबर मऊगंज जिले से है, जहां बिना मान्यता के चल रहे एक स्कूल की लापरवाही से 5 छात्रों का भविष्य अधर में डाल दिया था। परीक्षा से वंचित इन छात्रों की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लिया और अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सभी छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलाई। मऊगंज जिले के नईगढ़ी विकास खंड के अकौरी गांव में जहां नाइस पब्लिक स्कूल की मनमानी से 5 छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया था। दरअसल यह स्कूल केवल 8वीं तक मान्यता प्राप्त था, लेकिन इसके बावजूद स्कूल संचालक प्रभाकर सेन ने कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई कराई और छात्रों से पूरी फीस वसूली। जब परीक्षा फार्म भरे जाने की बारी आई तो स्कूल ने न तो फार्म जमा किए और न ही परीक्षा शुल्क। छात्रों और उनके अभिभावकों ने जब इस घोटाले की शिकायत पुलिस, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव से की तो कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से बात की और अपने अथक प्रयासों से इन छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलाई। कलेक्टर की संवेदनशीलता ने इन 5 छात्रों के भविष्य में एक नई उम्मीद जगा दी। अब ये बच्चे परीक्षा देकर अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज कलेक्टर अजय नईगढ़ी श्रीवास्तव के तहसील साथ। में अकौरी में एक नाइस पब्लिक स्कूल है, जो उसकी मान्यता है 8वीं तक की। बट मेरे पास कुछ बच्चे आए और पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी मुझे जानकारी मिली कि इन बच्चों को 9वीं और 10वीं में भी एडमिशन दिया गया और आश्वासन दिया गया कि हम आपको परीक्षा में बैठाने की व्यवस्था करेंगे। परंतु परीक्षा शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले उनको मना कर दिया गया कि हम आपको प्रवेश पत्र नहीं दे पाएँगे, और शायद उनका किसी दूसरे स्कूल से टाई अप था या जो भी था। तो उन बच्चों को बहुत निराश हो गए वो बच्चे और मेरे पास आए, 7 बच्चे थे। तो मैंने नियम पता किए, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि अब फॉर्म भरने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पेनल्टी फीस देकर के भी फॉर्म भरने जाने की जो अंतिम तिथि थी वो निकल चुकी है। परंतु बच्चे बड़े निराश थे, तो मैंने फिर सोचा कि एक प्रयास किया जाए और सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल हमारे वरिष्ठ हैं श्री केडी त्रिपाठी साहब, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक मानवीय मुद्दा सामने आया है, बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, उनके साथ 420 की गई है, उनको अंधेरे में रख करके उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, उनसे फीस भी ले ली गई, परंतु ये फॉर्म नहीं भरे गए। केडी त्रिपाठी साहब ने तत्काल जो अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल की हैं, हमारी मैडम हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी त्वरित उसमें अपनी सहमति देते हुए और मानवीय पहलू को ध्यान में देते हुए रखते हुए अनुमति दी है कि बच्चों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। जैसे ही वहाँ से निर्देश प्राप्त हुए, हम लोगों ने इनके फॉर्म भरवा दिए, फीस वगैरह जमा हो गई है। 7 में से 5 बच्चों ने फीस जमा की है, फॉर्म भरा है, 2 बच्चे किसी वजह से इच्छुक नहीं थे। तो इन बच्चों को प्रवेश पत्र भी प्राप्त हो गया है और परीक्षा में वो लोग बैठ करके नियमित तौर पे अपना उन्होंने परीक्षा दी है। तो एक अच्छा काम हुआ है, मैं सभी को साधुवाद देता हूँ, जो हमारे जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी, हमारे पत्रकार भाइयों को और हमारे जो अध्यक्ष मैडम हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के और हमारे जो सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल के हैं श्री केडी त्रिपाठी साहब, इन सबके त्वरित कार्रवाई से और मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो किया है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बच्चों को भी कहता हूँ, उनको उनके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। सर, जिस तरह का ये मामला सामने निकल कर आया था, इसमें स्कूल प्रशासन की क्या कार्रवाई की? इनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर की गई है, मतलब आवेदन दिया है बच्चों ने, उसपे निर्देश दिए गए हैं कि एफआईआर करके 420 में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होगा। और भी एक हम अभियान चलाएँगे, सभी स्कूलों की हम जाँच कराएँगे कि ऐसे कोई भी स्कूल जो इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं, बच्चों को अंधेरे में रख कर के और फिर उनका भविष्य खराब करते हैं, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लोगों